हाय 2026 लेटेस्ट अपडेट के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुल्तान। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को पुश करना है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो की तरफ आते हैं। आज 4 नवंबर है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक आज दूसरा दिन है। हज के लिए जो जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई थी उसका आज सेकंड डे है और लोग अपनी किस्तें जमा करवा रहे हैं। दूसरे पैसे जब जमा कर रहे हैं 6,50,000 रुपये ना। तो इस सिलसिले में गुजारिश कुछ 2-4 गुजारिश ऐसी करनी थी, वो तो आप पहले बता चुके हैं आपको हर बात, लेकिन दोबारा रिपीट करने का मकसद ये होता है कि आपकी याद दहानी के लिए, ताकि आपके जहन में यही चीज़ रहे। वो हजरात जो कमरा बुक करवाना चाहते हैं अलग से, 2 बेड, डबल बेड और ट्रिपल बेड, तो उनसे गुजारिश है कि वो सोच समझ के अपना फैसला कीजिएगा। रकम तो आपको पता है कि सिंगल बेड की 2 लाख रुपये है, मतलब जो डबल बेड है वो पर पर्सन 2 लाख रुपये है। अगर ट्रिपल बेड में आप जाना चाहेंगे तो वो 67,000 पर पर्सन के हिसाब से आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। उस पर एक और चीज़ है कि जो वो मदीना मुनव्वरा में आप जाएंगे तो वहाँ आपको अलग बेडरूम नहीं मिलेगा, अलग बेड नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको शेयरिंग में ही गुजारने पड़ेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, वहाँ पहुँच के आपको उन्होंने अलग कमरा नहीं देना, वहाँ आपको शेयरिंग में ही रहना पड़ेगा, मर्दों के साथ और औरतों के साथ रहेंगी। जो डबल बेड आपने या ट्रिपल बेड जमा करवाया है पैसे, वो आपको सिर्फ मक्का की हद तक है, उससे आगे जहाँ भी आप जाएंगे वो आपको डबल बेड या ट्रिपल बेड नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रख के ही पैसे वहाँ पे जमा करवाने हैं। उसके बाद जो चीज़ें आ गई हैं बीमारी के मुतालिक, मैंने भी बता दिया था पहले, लेकिन फिर भी मैं रिमाइंडर दे दूँ आपको कि जो ऐसे हजरात जो कैंसर जैसी मुसीबत में मुब्तला हैं, जिनके गुर्दों के डायलिसिस हो रहे हैं, जिनको टीबी की शिकायत है, इसके बारे में बता दूँ कहाँ कौन सी स्टेज पे आपको ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं। ये और ऐसी बीमारियां जिसमें राशा की बीमारी होगी, जैसे हाथ पाँव कांपते हैं, और ऐसी तकलीफ़ें जो दूसरों को हर्ट कर सकती हैं, दूसरों को बीमार कर सकती हैं, इन चीज़ों को बीमारी जो होगी उनको वो या तो कोशिश करें कि आप यहाँ पे विड्रॉ कर लें। अगर यहाँ से अगर निकल भी जाते हैं, वहाँ अगर सऊदी हुकाम आपको पकड़ लेते हैं तो फिर आपको सीधा वहाँ से वो डिपोर्ट कर देंगे। ये ना हो कि वो आपका नुकसान हो जाए और आप अपने बहुत सारे पैसों से भी हाथ धो बैठे और आपका हज भी ना हो। इसलिए जो हजरात इस चीज़ों में मुब्तला हैं, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे टीबी वाला मर्ज़ है, ये बहुत ख़तरनाक हद तक आपका उस पोजीशन पे पहुंच चुका है और उसमें आपको जो है वो आपकी टीबी के जरासीम लगने से दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ आपने अपनी अच्छी तरह गौर करनी है या अपने डॉक्टर से मशवरा करना है कि आया मैं वहाँ हज करने जाऊँ कि ना जाऊँ। अगर वो आपको इजाज़त देता है, अपने लेटर पैड पे आपको लिख के देता है, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि वहाँ अच्छी तरीके से बात पुरस होगी और जो डॉक्टर हजरात इस पर अपने कमेंट्स पास करेंगे, जो उसको नुस्खा देंगे या जो लिख के देंगे, वो इस चीज़ के ख़ुद भी ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए सोच समझ के अपने डॉक्टर से लिखवाना है ताकि उसको भी नुकसान कोई ना पहुँच जाए। इसके अलावा कैंसर जो इब्तदाई स्टेज पे है उसका तो इतना इशू कोई भी नहीं है। जो आखिरी स्टेज पे कैंसर है, क्योंकि अभी तो कुछ टाइम पड़ा हुआ है ना, हज का 6-7 माह पड़े हुए हैं, तो इसलिए आपने उसके मुताबिक फैसला करना है कि उस वक्त मेरी क्या कंडीशन होगी, अब मेरी क्या कंडीशन है, उसका फैसला आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही करके अपने पैसे जमा करवाने हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर एंड पर जाके आपको डॉक्टर मशवरा देता है कि वहाँ जाके आप अपने आप को अलग कर लें इस हज प्रोग्राम से, तो आप अलग हो जाइएगा। फिर जितनी पैसे कटौती होगी करके वो आपके अकाउंट में शिफ्ट कर दिए जाएंगे हज रवाना होने से पहले। इसके अलावा आपने जो वैक्सीनेशन भी करवानी है वो आपकी हाजी कैंप से हो जाएगी। उसके मतलब भी आपको आगे चल के इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाजी कैंप कब शुरू होने वाले हैं, हाजी कैंप में जो है ट्रेनिंग का सिलसिला कब शुरू होगा और फ्लाइट शेड्यूल कब आएगा। ये अलग अलग मौजू हैं, इस पर रख के बात करेंगे। इस वक्त तो मौजू है कि आपकी किस्तें जमा हो जाए, आपके पैसे जमा हो जाए। जो ऐसी बीमारियाँ जिसमें मूजी मर्ज़ें आ जाती हैं, मूजी अमराज आ जाते हैं, उसमें आपने अपने लिए मुश्किलात नहीं खड़ी करनी। आज 6 महीने बाद अगर आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। खुदा ना खासा 5-6 महीने बाद आपकी बीमारी ज़्यादा जोर पकड़ लेती है, तो उसके मुताबिक ये फैसला कीजिएगा कि 6 महीने बाद मैंने, ये तो नहीं है कि आज पैसे जमा कराएंगे कल परसों आप चले जाएंगे, उसके लिए आपको 6 माह का अर्सा दरकार होगा और 6 माह के दौरान बीमारी कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है।
تو ان چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. جو اگر بیماریاں جس سے جراثیم دوسروں کو پھیلتے ہیں، یا ایسے جو حضرات جو بالکل ہی پٹھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، ہلنے جلنے سے بھی ان کو مشکل پیش آتی ہے، وہ بھی کوشش کریں حج نہ کریں. یا ان کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ ایسا جا رہا ہے جو آپ کو ویل چیئر پہ حج کروا سکے تو سستی بہتر ہے. اکیلے آپ نے نہیں جانا. اکیلے گئے تو وہاں سعودی حکام آپ کو چیک کریں گے، تو اگر آپ کو ایسی کچھ چیز علامات پائی گئی تو پھر وہ آپ کو وہاں سے واپس بھیج دیں گے. اس لیے آپ بھی اپنا خیال کیجیے گا. بقایا اور جو کینسر والی مرض ہے اس کی سٹیجز ہیں. اگر آپ کسی بھی بیماری کی آخری سٹیج ہے تو آپ کوشش کیجیے گا پیچھے ہٹ جائیں، آگے نہ جائیں. تو یہ چیزیں تھیں، اور اسی پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بڑا اہم بھی لاگ ہے، کیونکہ آپ کے سیکنڈ فیس جمع ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر پیسے اگر آپ واپس دینا چاہیں گے تو آپ کو پورے ٹھوس ثبوت دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی کٹوتی ہو جائے گی. اس لیے رقم جمع کرنے سے پہلے اپنے معاملات بہتر کر کے اپنی ہر چیز کو مکمل کر کے قسط جمع کروانی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری رہنمائی میں آپ کو ایک اچھی اور بہترین انفارمیشن ملے گی. مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.